So, good morning, student. Today I will start very important topic of macroeconomics. This is called national income. Okay. First of all, what is a national income? Every country have a generate national income. This definition is sum of total income earned by normal resident with factor income. Okay. There's two component: factor income and normal resident. First of all, explain normal resident. Okay, who are normal resident? Those person we play economic role, play in Indian economy, and second other those who lives in India more than less than 1 year, other 12 months. This is called normal resident. What is the factor income? Factor income, this is called factor of production. As like rent, profit, interest, and COE. Okay, this is four topic: rent, profit, interest, and COE. Both are adding national income. Okay, every national income there are three method. First, value added method. Second, income method, and third, expenditure method. Okay, first of all, explain value added method. Value added method generate first GDP MP. Okay, then how can find it GDP MP? इसकी GDP MP कैसे हम फाइंड करते हैं? अदरवाइज इसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड. चलिए ये देख लेते हैं. फर्स्ट इसको निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, शॉर्ट फॉर्म IC. हाउ कैन फाइंड वैल्यू ऑफ आउटपुट? मोस्टली टाइम क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया होगा, इससे हमें क्या करना होता है, विल बी फाइंड आउट. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए कुछ कंपोनेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल सेल्स प्लस एक्सपोर्ट. ओके, इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? एनी टाइप ऑफ कंजप्शन जैसा आएगा रॉ मटेरियल, डोमेस्टिक कंजप्शन, इन सबको निकालेंगे तो निकालेंगे. ठीक,
वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलने के बाद सेल प्लस एक्सपोर्ट निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो जीडीपी एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जीडीपी भी फाइंड करने के बाद डायरेक्ट हम कहां पहुंचते हैं, एनएनपी एफसी। व्हाट इज एनएनपी एफसी? एनएनपी एफसी निकालने के लिए जो जीडीपी एमपी अदरवाइज जीवीएमपी की वैल्यू आएगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। ओके, दे आर दो टू कंफ्यूज है, एमपी, व्हाट इज एमपी एंड एफसी? एमपी दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस and FC is a factor cost. Okay, what is the market price? Market price we are included profit plus cost, but factor cost only factor of production का। It's clear? Next, how can find GNPMP? Okay, let's start. How can GNPMP NNPFC फाइंड आउट करने के लिए GVMP प्लस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA minus NIT. What is NIT? NIT that means net indirect tax. Mostly time net indirect tax not given. There are two component, indirect tax minus subsidies. We are find out NIT. In that case यदि NIT नहीं दिया हुआ है तो NIT निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया होगा अदरवाइज सब्सिडीज दिया होगा। इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस सब्सिडीज कर देंगे तो हमारा NIT क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड NNPFC GVMP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। ओके, नेक्स्ट एन अदर टाइप NNPMP। समटाइम्स कभी कभी NNPFC पूछता है, कभी NNPMP पूछता है। FC पूछेगा तो ऑलवेज NIT माइनस करेंगे और MP पूछ देगा तो ऑलवेज NIT प्लस कर देंगे। सेम सिचुएशन GDPMP प्लस GVMP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA प्लस NIT, that is called NNPMP। इन द केस मोस्ट टाइम कभी कोई क्वेश्चन में क्या पूछ देता है, GNPMP पूछ देता है। मोस्ट टाइम कभी कभी GNPMP पूछता है। इन द केस यदि GNPMP पूछेगा तो क्या करेंगे, GNPMP मतलब दैट मींस होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना होगा तो GVMP
ऑब्लिक जीडीपी एमपी दिया होगा, प्लस इसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, ऑल्सो एनआईटी प्लस करेंगे, प्लस एनएफआईए करेंगे, ओके, देन प्लस एनआईटी। ये करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, जीडीपी एमपी निकल जाएगा। कभी कभी क्या पूछता है, जीएनपी एफसी पूछता है। जीएनपी एफसी पूछेगा तो सेम सिचुएशन, सेम टॉपिक, जीवीएमपी ऑब्लिक जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए प्लस डेप्रिसिएशन प्लस माइनस एनआईटी, ओके, that is called GNPFC. Why NIT minus? Because factor cost always NIT is minus. बट कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स की जगह ओनली फॉर सब्सिडीज देता है, तो सब्सिडीज ऑलवेज आर गिवन फॉर गवर्नमेंट साइड्स ऑफ वेलफेयर। तो सब्सिडीज ओनली फॉर सब्सिडीज देगा, तो सब्सिडीज को ऑलवेज हम क्या करेंगे, प्लस में रखेंगे। ओनली क्या देगा, इनडायरेक्ट टैक्स देगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स ऑलवेज किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, ओके। एनी डाउट, देन आस्क द क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम मेथड। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक, इनकम मेथड। What is the income method? Government will be provided all factor service are given rented income. For example, there are two factor. Factor of production FOP, that means factor of production, and next factor of service. What is the factor of production? Land, labor, capital, and entrepreneurship. Okay, then how will what is the land? किसी भी इस चीज को प्रोडक्शन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ फिक्स कैपिटल्स होने चाहिए, जैसे लैंड, बिल्डिंग्स, हाउस, रेंटेड हाउस। जब हम इन लैंड, बिल्डिंग्स, हाउस की सर्विस को यूज करते हैं, उसके बदले हम क्या देते हैं, कुछ चार्जेस देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनकम। लैंड के बदले हमें क्या मिलेगा, इसके बदले हमको मिलेगा रेंट, ठीक। लीवर के बदले हमें क्या मिलेगा, वेजेस, फॉर एग्जाम्पल सैलरी। एंड कैपिटल बदल के केस में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। यदि हम कोई भी अपना कैपिटल किसी को देते हैं, तो वो हमें इसके बदले क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। सेम सिचुएशन आता है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप दे आर टू कंपोनेंट, दो चीजों से मिलके होता है, पर्सन प्लस इंटरप्राइजेस या इंटरप्रेन्योर। दैट मींस वी आर, आई एम जस्ट लाइक अ टीचर, मैं किसी संस्था में पढ़ाता हूँ, अपनी सर्विस देता हूँ, सर्विस के बदले मुझे वो क्या देगा, प्रॉफिट देगा, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneur, that means like a person. I am also as like a person. That means यहाँ क्या मिलेगा, प्रॉफिट, ओके। दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज अ फैक्टर ऑफ सर्विस। यदि हम किसी चीज को किसी को कोई चीज देते हैं, तो उसके हमें बदले क्या मिलता है, हमें सर्विस मिलता है। दैट इज एड इन नेशनल इनकम एंड फाइंड आउट इनकम मेथड, ओके। देन कम टू द फॉर्मूला।
income method. First of all, for find out NDPMP. How can find out NDPMP? Very easy. COE plus profit plus interest plus mixed income okay yes COE profit interest mixed income and also rent there are फोर बेसिक चीज और फाइंड आउट एनडीपी एमपी यदि हम सीओई जिसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं उसके बदले उनको हम क्या देते हैं सैलरी कंपोजिशन व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपोजिशन कंपोजिशन दैट मीन्स कि जब कोई एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम करेगा तो उसे हम फाइनेंशियल फैसिलिटीज मेडिकल फैसिलिटीज डीए टीए एंड ट्रेवलिंग अलाउंस हाउस अलाउंस ठीक है पॉकेट अलाउंस ये सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सीओई इट इज कॉल्ड सीओई से हम क्या कहेंगे सीओई कहेंगे ओके देन प्रॉफिट ऑलरेडी एक्सप्लेन द previous topic what is a profit interest and mixed income what is a mixed income यहाँ बेसिक टॉपिक आया कि मिक्स इनकम होता क्या है हमें ये मालूम है कि रेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट मिक्स इनकम क्या होता है हमको रेंट कैसे मिलता है प्रॉफिट कैसे मिलता है इंटरेस्ट कैसे मिलता है ठीक है सैलरी कैसे मिलती है वेजेस कैसे मिलते हैं आई नो दैट व्हाट इज अ मिक्स इनकम मिक्स इनकम में वो नंबर ऑफ पर्सन आ जाते हैं जिनकी सैलरी कभी भी क्या होती है फिक्स्ड नहीं होती है फॉर एग्जांपल बार्बर टॉय सेलर एंड वेजिटेबल सेलर्स आप घर के आसपास जो नॉर्मल शॉप्स होते हैं उनकी जो इनकम होती है वो फिक्स नहीं होती तो उनको हम सबको हम कहाँ मिला के डाल देते हैं मिक्स इनकम दे हैव नो इश्यूज कि हम कहाँ पे आ गए हैं मिक्स इनकम्स में आ गए हैं चलिए यहाँ पे कुछ टर्म्स ऑफ देखते हैं कि इन केस यदि क्वेश्चन में सीओई ना दिया हो तो हम क्या करेंगे तो सीओई निकालने के लिए हमें दो फॉर्मूले का यूज करना होता है पहला वेजेस सैलरी एंड तीसरा SSCE दैट फुल फॉर्म सोशल सिक्योरिटी कंपनसेशन बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के थ्रू एज ए एम्प्लॉय जब हम कहीं काम करते हैं तो जो हमारा एम्प्लॉयर होता है हमको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल फैसिलिटी ये ट्रैवलिंग अलाउंस ठीक हाउस अलाउंस पॉकेट अलाउंस एंड फाइनेंशियल फैसिलिटीज ये सारी फैसिलिटी को देता है इसे हम ओवरऑल क्या कहते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर दैट इज कॉल्ड सीओई नेक्स्ट कभी कभी प्रॉफिट भी नहीं दिया होता है इन दिस केस कभी कभी प्रॉफिट नहीं दिया होता है तो हमें प्रॉफिट क्या करना होता है निकालना होता है तो उसके लिए दिया रहेगा डिविडेंड कॉर्पोरेशन टैक्स कभी कभी कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया रहेगा तो कोई डाउट नहीं होगा कॉर्पोरेशन टैक्स एंड रिटर्न अर्निंग
हाँ जी सर। हाँ। जी सर। हमारे घर में वही उसी की तरह है, प्रैक्टिस तो कर ही लिए होंगे जी। हम्म। मुझे क्या करना है आपको? बनाएंगे।